नमस्कार, शहर का संग्राम आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। तो शहर के संग्राम में आज बात होगी मधुसूदनगढ़ नगर परिषद की, जहां प्रत्याशी वोटर्स को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गुना जिले की मधुसूदनगढ़ नगर परिषद में इस बार पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं और इससे पहले यहां पंचायत हुआ करती थी। बता दें कि मधुसूदनगढ़ लंबे समय से विकास से काफी दूर रहा। आज भी यहाँ की जनता अच्छी सड़क, पानी के साफ स्रोत के लिए तरसती है। न्यूज़ 18 की टीम ने यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से बात की और यहाँ के असल मुद्दों को समझने की कोशिश की, जिसके आधार पर लोग मतदान कर पाए। नमस्कार दोस्तों, शहर के संग्राम में आज हम पहुंचे हुए हैं नगर परिषद जो नई बनी हुई है। गुना जिले की सबसे नवगठित नगर परिषद मधुसूदनगढ़ में इस समय हम खड़े हुए हैं। यहाँ के क्या मुद्दे हैं, यहाँ की जनता क्या चाहती है और क्या विकास कार्य हैं जो यहाँ पे रहे सरपंचों ने किए हैं। वैसे बताया जाता है यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा कि यहाँ पर जो सरपंच रहे हैं वो कांग्रेस के खेमे से रहे हैं और उनने जो विकास किए हैं उनकी क्या गति रही, यहाँ की जनता क्या चाहती है और यहाँ का वोटर इस बार क्या मन बना रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और जो यहाँ की जनता है वो हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानेंगे कि किस तरह से इस बार यहाँ की जनता मन बना रही है शहर के संग्राम में। नगर परिषद मधुसूदनगढ़, आप तो कांग्रेस से हैं, आपका सरपंच यहाँ पर रहा है वर्षों से, फिर भी विकास की गति यहाँ पर रुकी हुई क्यों है? नहीं, विकास की गति बिल्कुल नहीं रुकी है। यहाँ पर पूर्व सरपंच ने अपने स्तर पे जो बजट आता था उस तरह से अपने काम किए हैं और 1993 में हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय राजा साहब, बड़े साहब देवेश सिंह जी ने उस समय अपने शासनकाल में काफ़ी यहाँ पे काम किया है। गली गली खड़ंजे हुए हैं, पेपर्स बिछे हैं और सबसे बड़ी क्षेत्र को सौगात दी है उन्होंने आरी डैम की, जो इस डैम के बनने से आज लगभग 100 गांव प्रभावित हैं और शानदार उनको फसल का लाभ मिल रहा है और पूरे मकसूद कस्बे में और क्षेत्र में पानी की कोई भी कमी हमारे नहीं है। लेकिन बारिश की बात करें तो जल भराव आज भी सड़कों पर यहाँ पर होता है, लोग परेशान होते हैं बारिश में। यहाँ के लोग बता रहे थे, यहाँ के दुकानदार बताते हैं कि घुटनों तक पानी रहता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। नहीं, ये तो हर साल बरसात की समस्या है, जबकि निकासी तो यहाँ पे है, गटरें यहाँ पे उपलब्ध हैं, सफाई समय पे हो रही है। अभी कुछ सालों से जब से विधायक साहब हमारे आए हैं, दोबारा कांग्रेस के विधायक जब से बने हैं, सफाई का स्तर बढ़ चुका है। आज स्थिति बहुत अच्छी है। नहीं, उसका एक कारण और भी है ना कि जो रोड है ना वो 4-4 फीट ऊपर हो गए हैं, इसलिए दुकानों में पानी भरता है बरसात में। बरसात का जो पानी लगातार आता है 4-4 फीट ऊपर हो गए हैं रोड, दुकानें क्या है नीची हो गई हैं, इसलिए पानी भरता है दुकानों में। चलिए, कुछ स्थानीय आप तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से इस बार? जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस ने यहाँ पे विकास किया है, ऐसा कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया है। यहाँ पे भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। सरपंच जो बने थे उन्होंने अपना पेट भरा है, जनता के लिए कुछ भी नहीं किया आज तक। स्कूल की बात करें तो यहाँ अच्छे कॉलेजेस आज भी नहीं है, लोग बाहर जाते हैं। कॉलेज नहीं है, लोग बाहर जाते हैं। एक कॉलेज भोज विश्वविद्यालय के नाम से था, वो भी बंद हो गया, उसमें भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। तो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लोगों को लगते थे, परीक्षा देते थे, इसलिए वो भी बंद हो गया। आज ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे जो शिक्षित अपने बच्चों को शिक्षा दी जा सके। अच्छा, चलो बीजेपी के लोग हैं, ये बताइए साहब, आपकी तो सरकार है यहाँ पे 18 साल से, 15 महीने के लिए कमलनाथ जी बैठे थे, अब तो बीजेपी की सरकार है, फिर यहाँ पे लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कोई कहीं नहीं गया, यहीं है सब। अच्छा। हमारे क्षेत्र से कोई बाहर नहीं गया। अच्छा। हाँ, फिर इंदौर पढ़ने क्यों जाते हैं लोग? अरे पढ़ाई बात अलग है यार, पढ़ाई बात अलग है, वो व्यवस्था भी हो रही है धीरे धीरे। तो सीएम साहब ने रोजगार दिया या? हाँ, रोजगार, सब रोजगार मिला है, बहुत रोजगार है। क्या कोई नहीं गया बाहर? तो रोजगार में अरे बहुत सारे रोजगार हैं, सब अपना अपना रोजगार कर रहे हैं। जैसे कि क्या रोजगार दिया बताइए? नहीं, रोजगार का ऐसा सवाल है कि यहाँ पर जो है जैसी नगर पंचायत हमारी अस्तित्व में आई वैसी कांग्रेस सरकार आ गई, जबकि नगर पंचायत हमारी पूर्व विधायक ममता मीना जी के प्रयासों से यहाँ पर बनी थी और जैसी नगर पंचायत इसमें आई तो कांग्रेस आ गई और वो कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस के जो लोग थे वो उनके हाथ में उसकी चाबी चली गई, तो उनने उसको 1.5 साल तक उसके हिसाब से चलाया। तो वो 1.5 साल में जो उनने गड्ढा दिया है उसको हम आज तक पूरा नहीं कर पा रहा है। अब जब हमारी नई नगर परिषद भेज जाएगी, हमको उम्मीद है कि जब हमने भाजपा सरकार ने जो है नगर परिषद बनाई है तो हमारी नगर परिषद भेजेगी और हमारी जब नगर परिषद भेजेगी तो हम इसका चहुमुखी विकास करेंगे एक बार। तो देखिए, बीजेपी ने इस बार बड़े सोच समझ के और सर्वे के आधार पर टिकट दिए हैं। जो संघ की
और जो बीजेपी के दिग्गज नेताओं का सर्वे में जो लोग आए हैं उनको टिकट मिला है, पार्षदी का हो या फिर जिला पंचायत का हो। इस बार आप तो महिला पार्षद के लिए कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं? वार्ड नंबर 5 से। तो क्या लेकर जनता के बीच में जा रही हैं? क्या परेशानी दिख रही है जनता की? जनता की परेशानियां देख रहे हैं हम कि क्या परेशानी हुई है। अभी उन लोगों के बहुत से कार्य हैं जो रुक गए थे, जो हुए नहीं है। कई लोगों की कुटी नहीं आई है, तो 1.5 साल में लोगों ने पैसा खा लिया है। उन लोगों ने ये सब चर्चाएं की है, तो वही सब मांग उनकी पूरी करेंगे। अगर हम जीतेंगे तो नया बदलाव लाएंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखी जाती है सफाई का स्तर। आज भी जब नगर परिषद ये बन चुकी है तो सफाई की स्थिति आज भी यहाँ पर देखी नहीं गई है। सफाई आज भी गंदगी रोडों पर देखी जाती है। तो क्या आपके प्रयास रहेंगे आगे? हमारे यही प्रयास रहेंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष अगर हमारे यहाँ से बनता है तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि जैसे इंदौर में सफाई में अव्वल है, वैसा हमारा मकसूदनगढ़ भी हमारा सफाई में अव्वल जाए। हम उसकी पूरी देखेंगे कि क्यों नहीं हो रही है, क्या चीज़ रह गई है। क्योंकि अभी 15 महीने से, तो उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी जब नगर परिषद का हुआ था, तो अभी सरकार हमारे हाथ में आई है, तो अब हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी कल सीएम शिवराज भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने जनता से अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोट पार्षदों को मिले, बीजेपी के पार्षद जीत के आए, जिससे विकास की जो गाड़ी है वो आगे चल सके। लेकिन इस गाड़ी में आप लोग धक्का दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए सबके साथ, इस मूल मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, इस ग्राम विकास के लिए एकजुटता से साथ होकर इस ग्राम के चहुमुखी विकास के लिए इस गांव का पूर्ण रूप से विकसित हो। जब क्योंकि अभी तक अधिक से अधिक यहाँ ग्राम पंचायत में सरपंच कांग्रेस के ही स्थापित हुए हैं, उन सभी चीज़ों को उन्होंने नज़रअंदाज कर आज ग्राम में पहली बार ऐसा मौका आया है कि नगर परिषद का नवीन गठन हुआ है। इसमें ग्राम पंचायत नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की बॉडी अवश्य बैठेगी और गांव का चहुमुखी विकास करेगी। देखिए, चहुमुखी विकास तो तब होगा जब यहाँ की जनता को अच्छी सुविधाएं नगर परिषद के द्वारा मिल सकें। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो एक नगर परिषद का व्यक्ति जो वहाँ पर रहता है वो चाहता है। सबसे मेन समस्या है कि हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है। सब बच्चे जितने भी हैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत दूर दूर तक जाते हैं। और जो महिला वर्ग है यानी बच्चियाँ हैं, उन्हें पढ़ने में पढ़ाई आगे नहीं कर पाती। 12वीं क्लास के बाद वो कहाँ जाएँ, घर बैठना पड़ता है, क्योंकि लंबी दूर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर गुना पड़ता है। तो गुना जाके कॉलेज नहीं पढ़ पा, कुछ माँ बाप गरीब हैं तो वो नहीं पढ़ा पाते। सबसे मेन चीज़ है कॉलेज। सांसद भी किए जाते हैं, सब विधायक सांसद साहब भी किए जाते हैं, मगर कॉलेज की कोई कॉलेज बनेगा। विधायक साहब भी आते हैं, कॉलेज बन जाएगा। वोट दे देते हैं और ये कचरा लगा जाते हैं। सांसद तक 5 रुपए का इनाम रखा और क्या लोग यार? कुछ नहीं आते हैं उसी दिन वोट लेते हैं। और पार्टी में देखा भाई तो जनता पार्टी के भाई कांग्रेस पार्टी की भाई निर्णय रही है। भाई कुछ दिन पहले एक कार्यकर्ता ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने सांसद जी पे 5 रुपए का इनाम रखा कि जो ढूंढ के लाएगा उसको 5 रुपए का इनाम देंगे। तो सांसद जी की स्थिति तो बहुत गंभीर है। सांसद जी का चेहरा यहाँ पर शायद कोई पहचान नहीं पाएगा। आप चाहें तो मोबाइल पर उनको दिखा सकते हैं कितने लोग उनको पहचानते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात बता दूं, ये भ्रष्टाचार की बात चल रही है। शिवराज सिंह जी कितने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप में अभी लिप्त हैं। दूसरी बात, सरपंच जो है कभी भी भाजपा कांग्रेस का नहीं होता, सरपंच व्यक्तिगत होता है। और यहाँ बड़े साहब ने पूरे मकसूदनगढ़ की गलियों में पेवर्स बिछाए हैं और छोटे साहब द्वारा लगातार गौशाला के लिए, बस स्टैंड के लिए और अभी किले की सीढ़ियों के लिए लगभग 3,70,000 रुपये की राशि जारी की है। लेकिन यहाँ का स्थानीय प्रशासन जो है विधायक का सहयोग नहीं कर रहा है, उनको कहीं ना कहीं गुमराह करके रखता है, कहीं ना किसी के इशारे पर। नहीं तो ये अगर प्रशासन अगर दुर्भावना नहीं करे तो ये चीज़ें अब तक कभी की हो जाती। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के भतीजे हैं परिवार के, रुद्रदेव सिंह, वो यहाँ पर किले से आते हैं। उनको क्या ऐसी परेशानी हुई कि उनको बीजेपी में जाना पड़ा? ये उनका निजी व्यक्तिगत मामला है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। ये कांग्रेसियों से नाराज थे? बिल्कुल नहीं नाराज थे। आज बीजेपी पूरी नाराज थी। आप कहाँ रहते हैं? मधुसूदनगढ़। क्या नाम है आपका? रामस्वरूप शर्मा, स्वतंत्र उम्मीदवार, वार्ड क्रमांक 6 से। आप जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या कमियां देखते हैं? वार्ड क्रमांक 6 में बूचड़ खाने, विशेषकर अतिक्रमण आम रास्ते पर, और पानी भराव होता है उस वार्ड में, और वृद्धावस्था पेंशन, बहुत सारे लोग हैं उसमें परेशान हाल हुए हैं। बहुत पिछड़ा हुआ वार्ड है। वैसे वार्ड सामान्य रूप से आया है वो, बाकी बहुत उसमें पिछड़े लोग रहते हैं।
उनके उत्थान और विकास के लिए मैं काम करूंगा, संघर्ष करूंगा। लेकिन पार्टी तो है ही नहीं आप। पार्टी क्या करे, स्थानीय पार्टी बन रही ना हमारी, निर्दलीयों की पार्टी बन रही इस बार यहाँ पे। अच्छा, हाँ, बीजेपी और कांग्रेस की पार्टी नहीं है। इनका कहना ये है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों फेल है। इनका कहना ये है, निर्दलीय लोग ही पूरे वार्डों में जीतेंगे इस बार। 9 से 10 बीजेपी का जीतेगा। इसमें ना तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ना कांग्रेस जीतेगी। 9 से 10 निर्दलीय विधायक मतलब पार्षद जीत के आ रहे हैं, और ये बात सत्य है, क्योंकि इनकी भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी चल रही है, नीचे से ऊपर तक टिकट का वितरण सही तरीके से नहीं हुआ। क्या ये लोगों को मना नहीं पाए नीचे से ऊपर तक? इनमें ही जब एका नहीं है तो इनमें फिर कहां से एका हो जाएगा? इनसे ही रुष्ट व्यक्ति। मैं को बता दूं कि इस समय सबसे ज्यादा निर्दलीय जो है ना भाजपा का ही लड़ रहा है। इन्होंने ये सामने खड़े हैं सारे लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने अब इस्तीफा नहीं दिया है। सबसे ज्यादा बगावत बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं यहाँ पर। पहले पद ले रखा था बीजेपी के लोग हैं, जैसे कि जो अपने रामस्वरूप बाबा जिनने पूर्व नगर अध्यक्ष जो अपने बीजेपी से रहे हैं, लेकिन ये पहले बीजेपी से रहे हैं और अब बीजेपी को छोड़कर निर्दलीय लड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? अब आप इनसे पूछिए। आप बीजेपी में आप कितने साल रहे हैं? मैं 33 वर्ष रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में। आपकी बार आपको टिकट नहीं दिया? नहीं दिया, पैरासूटधारी आ गए यहाँ पे कुछ भाजपा में। अच्छा, उनके इशारे पर। भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है। बाकी ये कुछ नहाने वाले इन पे जवाबदारियां सौंप नहीं थी। इनने अपनी दुकान चलाने के लिए अपने नौकरों को टिकट दिलवा दिए हैं। जिस वार्ड का रहने वाला है ना, उस वार्ड के लोग को टिकट मिलना चाहिए। टिकट अलग दिया क्या है यहाँ के मुद्दे? गलत टिकट यहाँ के मुद्दे ये हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 9 से प्रत्याशी नीता पत्नी नीता नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ा हूँ। और ये मतलब एक स्वच्छता अभियान के लिए गांव में साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था और गांव का जो भी विकास है उसके लिए हम काम करेंगे। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, शिवराज सिंह जी जो एक बढ़िया काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। किताबों में लिखा जा रहा है, बस किताबों में, इसके अलावा आपने नहीं है। मेरा एक ही कहना, मेरे भाइयों ने, मेरे बंधुओं ने, मेरे युवाओं ने जैसा अभी कहा है कि अधिकतर प्रत्याशी भाजपा के ही विरोधी हैं। मैं स्वयं वार्ड क्रमांक 8 का उम्मीदवार हूँ। मैं अकेला भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ और साथ उसमें कांग्रेसी लड़ रहे हैं। ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है यहाँ। चलिए देखिए यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि जो प्रत्याशी हमारे पास आएंगे और जो इस चुनाव में खड़े हुए हैं वो अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने में लगे। 14,000 से अधिक यहाँ पर वोटिंग है जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों का फैसला करेगी। लेकिन अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे बताएंगे। फिलहाल न्यूज़ 18 के लिए मधुसूदनगढ़ से विजय जोगी। और बात अगर बैतूल जिले की नगर परिषद भैंसदेही की करें तो यहां किसी एक राजनीतिक दल का वर्चस्व नहीं रहा और इसीलिए यहां का चुनाव काफी अहम माना जाता है। निकाय चुनाव में भी इस बार यहां मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। न्यूज़ 18 पर यहां के लोगों ने दिल खोलकर यहां के मुद्दों पर बात की और यह भी बताया कि इस बार चुनाव में यहां कौन सा मुद्दा भारी रहेगा। शहर का संग्राम कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं बैतूल जिले के भैंसदेही नगर परिषद की। यहाँ पर 9,598 कुल मतदाता हैं, जिनमें से 4,872 पुरुष मतदाता हैं और 4,423 महिला मतदाता हैं। भैंसदेही नगर परिषद का जो पूरा क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है पूर्णा नदी के उद्गम स्थल के लिए है, प्राचीन शिव मंदिर के लिए और महाराष्ट्र की सीमा से लगा होने के कारण ये बैतूल में महाराष्ट्र से व्यापार व्यवसाय का एक गेटवे भी कहलाता है। नगर परिषद होने की वजह से यहाँ कई मुद्दे हैं। आइए सबसे पहले मतदाताओं से जानते हैं ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर कि यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है और मतदाता जो है अपना मन बनाकर बैठे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मतदाताओं से ही। क्या नाम है आपका और यहाँ कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के इस बार चुनाव हो रहा है? प्रमुख मुद्दे बताएं। देखिए, मेरा नाम शंकर राय है और प्रमुख मुद्दे यहाँ के रोड है, नाली है और पानी की जो समस्या है, इसी मुद्दों को लेकर इस बार जनता अपना मत देंगी। अब जो पार्टी विकास कर रही है निरंतर, मतदाताओं का भी निरंतर उस पर आकर्षित है और इस बार जो युवा मतदाता है वो निश्चित रूप से विकास करने वाली पार्टी को मत। किस तरह की पेयजल समस्या है? देखिए, पानी की समस्या यहाँ से नलकूप के माध्यम से तो यहाँ पानी की सप्लाई होती है। अगर किसी डैम से यहाँ पर पानी की सप्लाई अगर यहाँ हो जाए तो जो पानी की समस्या है वो पानी की समस्या भी खत्म हो जाएंगी। पूर्णा नदी का उद्गम स्थल है, पूर्णा पर डैम भी बना हुआ है, फिर भी क्यों पानी की यहाँ समस्या?
देखिए, निरंतर इसको लेकर कई बार प्रयास किए जा रहा है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि जो पानी की समस्या है, जो डेमो के माध्यम से यहाँ पानी की सप्लाई आना है, वो भी पूरी हो जाएंगी। कुछ और भी यहाँ मतदाता हैं, युवा मतदाता हमारे साथ हैं। आपने कितनी बार इसके पहले मतदान किया होगा और इस बार किन मुद्दों को लेकर मतदान कर? मैंने इसके पहले एक बार मतदान किया है और इस बार का विषय हमारा ऐसा रहेगा कि जो विकास करेंगे, हमारे वार्ड का जो विकास करेंं, हम उनको वोट देंगे। कैसा विकास चाहते हैं? विकास गली सड़क का, पुलिया का, छोटी छोटी जो नाली पुलिया जो है, जैसे घरों का पानी जो है वो रोड पे ना निकले, ऐसा व्यवस्था है। पर कुछ कुछ घर जो अभी बाद में बने, इनके थोड़े बहुत है, नहीं तो विकास है। आप कौन से मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं? मतदान क्या है, यहाँ पे विकास तो पहले से ही है यहाँ पे, और जिस पार्टी ने यहाँ पे विकास किया है निरंतर, मैं तो नाम भी ले लूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे, चलेगा, आप ले सकते हैं अगर आप समर्थक हैं। हाँ, निरंतर वहाँ पे यहाँ पे विकास किया है और आगे भी विकास के लिए हम वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से यहाँ पे। कौन से मुद्दे ऐसे प्रमुख लगते हैं आपको जिन पर मतदाताओं का इस बार सबसे ज़्यादा ये कहना है कि इस पर ही अपने को मतदान करना है, इन मुद्दों पर? विकास पर। किस तरह का विकास रुका हुआ है भैंसदेही में? स्विमिंग पूल, पानी की समस्या, इस पे। स्वच्छता वगैरह की क्या स्थिति है? स्वच्छता तो बढ़िया है। आपको क्या लगता है कौन से प्रमुख मुद्दे? प्रमुख मुद्दे वही है, रोड, नाली, सड़क, और अभी प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है, तो उससे भी लोगों के जो मकान बन रहे हैं उससे भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है जनता के अंदर। और मोदी लहर में भैंसदेही में इस बार फिर से भाजपा की परिषद बैठेगी, ये तय है। जिस तरह के मुद्दे सामने आए हैं, पेयजल, नाली, सड़क और जो अन्य जो मुद्दे ये बता रहे, स्विमिंग पूल चाहिए एक शहर को सुंदर बनाने के लिए, हमारे साथ नगर परिषद और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि टिहरी में रोपवे ट्रॉली हवा में अटक गई है। सुरकुंडा देवी मंदिर की यह ट्रॉली बताई जाती है जो हवा में अटक गई है। कई लोग ट्रॉली में बैठे थे और ये फंसे हुए। टिहरी के एमएलए किशोर उपाध्याय भी इस ही ट्रॉली में फंसे हुए हैं। काफी मुश्किलों के बाद सभी को सकुशल ट्रॉली से उतार लिया गया है। ये एक राहत वाली खबर है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हवा में लटक गई थी। सुरकुंडा देवी मंदिर की यह ट्रॉली हवा में अटक गई थी और इसके बाद बड़ी मुश्किल से इन लोगों को वहां से निकाल लिया गया। टिहरी के एमएलए किशोर उपाध्याय भी इसमें फंस गए। जिस तरह से बीच में ट्रॉली रुक गई और लगभग 40-50 लोग जितने भी लोग रहे होंगे, मेरे विचार से इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हम किसी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं और इसका मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं बात करूंगा ये पर्यटन सचिव वगैरह से भी, जो लोग इसको देख रहे हैं और जो ये चला रहे हैं। चलो हम तो ठीक है सब लोग, लेकिन मान लीजिए कोई किसी तरह का कोई हार्ट पेशेंट हो या मान लीजिए किसी में जो है ब्लड प्रेशर का मरीज हो, दूसरी चीज का हो, तो फिर हो जाएगा भाई इस तरह से हम फंस गए हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा पता नहीं क्यों इस तरह से माँ सुरकुंडा सूरी क्या चाहती है। शुरू में भी जब ये शुरू हुआ था तो शायद कुछ इसमें ग्लिचेस कुछ आए थे और आज जब मैं इसमें आया तो ये बहुत ही चिंता का विषय। हम लोगों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आज छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाली का जीवन जी रहे हैं। यह देश का पहला राज्य है जहां इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों का जीवन उन्नत बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर किसानों का कहना है कि योजना से उनका जीवन बदल चुका है। आदिवासी बाहुल्य सूरजपुर जिले में देवगुड़ी का एक अलग ही महत्व है, जहां आदिवासी परंपराओं के अनुसार गांव में अगर शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो सबसे पहले बैगा पुजारी से देवगुड़ी में पूजा कराना होता है। इतना ही नहीं, किसी भी बीमारी से लेकर विपत्ति की घड़ी में देवगुड़ी में पूजा पाठ कराने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे में पूर्ण आदिवासियों वाले गांव में एक देवगुड़ी जरूर होता है, जहां एक ही कुल के बैगा पुजारी वर्षों से यहां पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते आ रहे हैं। इन पुजारियों को ग्रामीण खुद चंदा एकत्रित करके कुछ मानदेय देते हैं, लेकिन इस आस्था के केंद्र देवगुड़ी और बैगा पुजारी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। शासन सत्ता बदलते रहे लेकिन देवगुड़ी की आस्था बरकरार रही और उसी आस्था पर पहली बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसा जताया। हमारे आदिवासी बहुल मूल्य क्षेत्र में एक आस्था बना हुआ है गांव की देवगुड़ी, जिसमें हमारी कोई भी संकट आता है हमारे गांव में या कोई भी कार्य करने से पहले
हमारे गांव की देवी देवता जो हैं, यहाँ की जो आस्था है, वहाँ पहले पूजा होता है, इसके बाद हम कोई भी कार्य को चालू करते हैं। हमारे पूजा पाठ करने का व्यवस्था में अब सरकार भी लाभ दे रहा है, तो हम बहुत खुशी हैं। प्रदेश के मुखिया ने देवगुड़ी के उन्नयन के लिए 5-5 लाख रुपए की घोषणा के साथ बैगा पुजारी को साल में 7,000 रुपए मानदेय के रूप में देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से जहां पुजारी बैगा बेहद खुश हैं, वहीं आदिवासी समाज के लोग मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते नहीं थक रहे। बहरहाल सूरजपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य 9 पंचायतों में देवगुड़ी उन्नयन के लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है और इन देव स्थलों पर अब विकास हो सकेगा। लिहाजा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच के कारण अब आदिवासियों की जुबान पर मुख्यमंत्री के लिए तारीफ ही सुनाई पड़ रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।